सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासियों को, सभी आध्यात्मिकता से प्रेम रखले मेरे साथियों को एवं गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 की व्याख्या करेंगे। एक में समग्र रूप का वर्णन सुनने के लिए अर्जुन के प्रति भगवान की आज्ञा, उन्होंने आज्ञा दी कि अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। और दूसरे श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा सुनाई। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। और इस तीसरे श्लोक में भगवत स्वरूप को जानने वाली दुर्बलता का प्रतिपादन किया है, जिसको ऋषि वेदव्यास से लिखते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यताति सिद्ध्यये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध कल्याण के लिए यत्न करता है, सब नहीं करते। तो आज जो वर्तमान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं गीता क्यों पढ़ूं, यह आज की बात नहीं है। जब गीता श्री कृष्ण ने जिज्ञासु अर्जुन को सुनाई तब भी कोई इसको सुनने को तैयार नहीं था। तब भी हजारों में कोई एक मनुष्य कल्याण के लिए यत्न करता था, और उन यत्न करने वाले सिद्ध मुक्तों में से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। तो यह कितनी बड़ी बात हो गई कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यह बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। मैं यहाँ एक बात और भी कह दूं, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने काव्यमय गीता लिखी है, जिनका नाम है डॉक्टर शशि खन्ना। वो पेशे से प्रोफेशनल हैं। उन्होंने काव्यमय गीता लिखी और उन्होंने यहां लिखा है, बहुत स्पष्ट लिखा है, श्री कृष्ण अर्जुन की उत्सुकता उपदेशों से बढ़ा रहे, मन लगाकर अर्जुन सुन लें, कुछ भी संशय न शेष रहे। तो उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या को कुछ इस तरह से लिख करके हम लोगों को यहां यह समझाने का प्रयास किया है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र जिज्ञासु अर्जुन को समझा रहे हैं, उसी तरह हमें भी समझना चाहिए। डॉक्टर शशि खन्ना जी ने इस बात को बहुत प्रचुरता से और प्रखरता के साथ अपनी काव्यमय गीता में दर्शाया है, और उनकी काव्यमय गीता हमारे बहुत काम की है। जिनको यदि गीता को साधारण शब्दों में उसके मूल भाव को समझना हो तो पढ़ सकते हैं। In English, among thousands of men, one perchance strive for perfection. Even among those who strive and perfect, only one perchance knows me in the truth. Some people are translating this shloka in a different way. Among thousands of men, rarely one tries for liberation. Among those who try for liberation, perhaps one gets to know my true nature. Therefore, it's a rare opportunity to understand the Tattva Darshana. तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझाने के लिए ये बात कह रहे हैं, और हमको यह बात सीधे सीधे शब्दों में समझने के लिए ऐसा है
कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों योगियों में से भी कोई बिरला पुरुष ही मुझे तत्व अर्थात साक्षात के साथ जानता है। अब समग्र तत्व कहाँ है? एक स्थान पर पिंड रूप में है अथवा सर्वत्र व्याप्त है, इसकी व्याख्या भगवान आगे करते हैं। कुछ हमारे मित्रगण इसकी चर्चा कुछ इस तरह भी करते हैं कि मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है। अतः आध्यात्म सबका विषय नहीं है, आध्यात्म में सबकी रुचि हो भी नहीं सकती। यह संसार के सबसे महंगे उत्पादों में से एक है और संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं है, तो इसके लिए भी हमें जो कीमत देनी पड़ती है उस कीमत को हर कोई देने को तैयार नहीं है। इसलिए आध्यात्म सबके लिए नहीं है, हर कोई आध्यात्म को नहीं जान सकता। यह गीता विशेष रूप से कह रही है। सामान्यतया मानव आहार, निंद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के प्राथक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा गेय हैं जो परमात्मा भक्ति से भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परमात्मा है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी अर्थात मायावादी शंकराचार्य ने अपनी गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म का दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। उसके लिए कुछ और बातों को जानना बहुत आवश्यक है। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। अभक्तों के लिए उन्होंने ज्ञान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं हैं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वो कठिन मार्ग पर क्यों ग्रहण करते हैं, क्यों चलते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किए जाना वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्या योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। यह बात हमारे शास्त्रों में लिखा है, मुह्यंत वत्सूर मातु वेदना कंचन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है तो स महात्मा सुदुर्लभ है, वह बहुत दुर्लभ है, वह महात्मा कोई बिरला ही है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान के तत्व को जान ही नहीं सकता। वह महान विद्वान या दार्शनिक ही क्यों ना हो, केवल शुद्ध भक्ति ही कृष्ण के चैतन्य गुणों को सब कारणों के कारण स्वरूप में उसकी सर्वशक्ता या उसकी सर्वशक्तिमत्ता
तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकते हैं, संपूर्णता से नहीं। कुंठित इंद्रियों द्वारा कृष्ण को तत्वतः समझा नहीं जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित स्वयं करते हैं। इसीलिए यहां उन्होंने अर्जुन जैसे भक्त को समझाने के लिए स्वयं इस बात की व्याख्या स्वयं शुरू कर दी। यहां लिखा है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। अब यहां यह बात समझने की है कि संख्यावाचक शब्द को यदि किसी विशेषण बताया जाए तो पहले एक वचन ही होता है, यदि उसके योग में षष्ठी की जाए तो संख्यावाचक शब्द 3 वचन होते हैं। तो यहां मनुष्य नाम पद सहस्त्र संख्या के योग में आया है। ऐसे ही दूसरी बात वो कहते हैं, तात्पर्य यह है कि जिन मनुष्यों में, अर्थात मनुष्य पशुओं की तरह खाना पीना ऐशो आराम करना ठीक नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में से भी कोई एक ही सिद्धि के लिए, सिद्धि का मतलब यहां यह है कि स्वर्ग आदि लोकों की और अणिमा, महिमा, गरिमा, 8 सिद्ध 9 निधि की बात करते हुए आदि सिद्धियों को प्राप्त वास्तव में सिद्धि है ही नहीं। प्रत्युत ये तो असिद्धि है, क्योंकि यह पतन करने वाली है, अर्थात बार बार जन्म मरण के बंधन में बांध देने वाली हैं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति को ही सिद्धि कहा गया। अब यहां एक बात और फिर उन्होंने कह डाली, उन हजारों मनुष्यों में से एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुख लेश मात्र भी नहीं और आनंद की किंचित मात्र भी कमी नहीं। आनंद भरपूर है, आनंद ही आनंद है और आनंद की प्रबलता है। ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, वह कोई बिरला है। जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता, इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाश वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों को अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाला, अर्थात दृढ़ता से उस पर लगने वाला मनुष्य बहुत कम है। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि वह लाखों में या करोड़ों में भी बिरले होते हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने के कारण है भोग और संग्रह में लगना। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में सुख दिखता है, मनुष्य प्राय तत्काल सुख देने वाले साधनों में लग जाते हैं। उनका परिणाम क्या होगा इस पर वो विचार करते ही नहीं। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं, तो भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलता, रीते ही रह जाते हैं। रीते ही अब तक लोग रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उनकी प्राप्ति के लिए हुए पाप कर्म फलस्वरूप 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा। तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएं। अब दूसरा कारण कि प्राय लोग सांसारिक भोगों में लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं, तो वे परलोक स्वर्ग आदि भोग भूमिकाओं में या उनकी प्राप्ति में लग जाते हैं।
परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विश्वास करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम हैं। इतिहास में भी देखने में मिलता है कि सकाम से तपस्या आदि साधन करने वालों का चरित्र विशेष आते हैं। किनके आते हैं? सकाम से। और गीता बात करती है निष्काम की। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वाले चरित्र बहुत ही कम है। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम है। इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, सच्ची लगन और तत्परता पूर्वक लगना, और ये ही दोनों बहुत कम लोग हैं। इधर दृष्टा से न लगने में, इधर दृढ़ता से न लगने में संयोगजन सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। अब भविष्य की आशा, परमात्मा सब देश, सब काल, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में और संपूर्ण क्रियाओं में स्वतः परिपूर्ण रूप से मौजूद है। अतः उनकी प्राप्ति में भविष्य काल का कोई कारण ही नहीं है। परमात्मा तत्व कर्मजन्य नहीं है। जो वस्तु कर्मजन्य होती है वह भविष्य में मिलती है, कारण कि जो वस्तु कर्मजन्य होती है उसकी उत्पत्ति और विनाश वाली होती है, उसमें देश काल की दूरी होती है, अतः उसी के लिए भविष्य होता है। मनुष्य यह विचार करे कि परमात्मा सब देश में है तो यहां भी है, और जब यहां है तो कहीं जाने की आवश्यकता क्या। परमात्मा सब समय है तो अभी भी है, जब अभी भी है तो भविष्य की आवश्यकता क्यों। परमात्मा सब में है अर्थात मेरे में भी है, जब मेरे में भी है तो मैं किसी दूसरे में खोजने की पराधीनता क्यों। परमात्मा सबके हैं तो मेरे भी हैं, जब मेरे भी हैं तो मेरे को अत्यंत प्यार होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी चीज सबको प्यारी होती है। साथ ही साथ परमात्मा तो सर्वोत्कृष्ट है, अर्थात उनसे बढ़कर कोई नहीं। ऐसा विश्वास होने पर स्वतः ही मन परमात्मा की ओर खिंचेगा। उपर्युक्त बातों पर दृढ़ता पूर्वक विश्वास हो जाए तो परमात्मा की आशा भविष्य काल का अवलंबन करने वाली नहीं होगी, किंतु परमात्मा को तत्काल प्राप्त करने वाली उत्कंठा मन में पैदा होने लगेगी। आगे लिखा यतताम अपि सिद्ध्यना, यहां साधक को ही सिद्ध कहा गया है। जिस सूत्र से साड़ी बनेगी उसी साड़ी सूत्र अर्थात साड़ी का सूत्र कहते हैं, अर्थात जो साधक सिद्ध बनेगा वह सिद्ध कहलाएगा। उसका दूसरा कुछ बना दें, साड़ी सूत्र न्याय से यह सिद्ध हो गया कि वह तत्वज्ञ हो जाएगा। हाँ, सूत की साड़ी न बनना मनुष्य के लिए कोई दूसरा काम बना दें, अर्थात सूत जल जाए तो साड़ी नहीं बनेगी, सूत गल जाए तो साड़ी नहीं बनेगी। पर भगवान का आश्रय लेकर जो अनन्य भाव से केवल भगवान प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करेगा वह स्वतः सिद्ध हो जाएगा। अब यहां एक शब्द आया यातता। पद का तात्पर्य है कि ब्रह्म चेष्टाओं से नहीं, अर्थात भीतर में केवल परमात्मा की उत्कृष्ट उत्कंठा लगाना, स्वाभाविक लगन होना और स्वाभाविक ही आदर पूर्वक उस परमात्मा का चिंतन होना। तो परमात्मा प्राप्ति को चेष्टा करने का साधन मात्र नहीं है। आगे लिखा है किंचिमाम वेत्ति तत्वतः, ऐसे यत्न करने वालों में कोई एक ही मेरे तत्व को जानता है। यहाँ कोई एक ही जानता है कहने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि यत्न करने वाले सब नहीं जानेंगे, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि प्रयत्नशील साधक में वर्तमान समय में कोई एक ही तत्व को जानने वाला मिलता है। वर्तमान समय में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। कारण है कि
कोई एक ही उस तत्व को जानता है और कोई वैसे ही दूसरा एक उस तत्व का विवेचन करता है, तो दोनों में अंतर होता है। यह बात गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में हम कह चुके हैं। जहां तथैव चान्याय, वैसा ही दूसरा कोई कहने का तात्पर्य यह जानने वाला नहीं, क्योंकि जो नहीं जानता वह क्या कहेगा और कैसे कहेगा। तो आज जो वर्तमान में जितने भी बाबा हैं या जितने भी धर्म प्रचारक हैं, जब उन्होंने खुद ने भगवान का साक्षात्कार नहीं किया तो वो हमको क्या बतलाएंगे। यह केवल एक भ्रम है, पाखंड है। हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। आध्यात्म यह हमें पूर्णतः सिखाता है। केरल में एक आश्रम है शिवानंद योग आश्रम, जिसकी चर्चा पीछे काफी लंबे समय से देश और विदेशों में उसके कुछ मठाधीशों द्वारा गलत काम करने के कारण रही है। अर्थात वो तत्वज्ञानी हो ही नहीं सकते जो इन कामों में लिप्त है। तो हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि हम किसी बड़े नाम वाले संस्था से भी जुड़ जाएं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वहां जब तक तत्वदर्शी खुद नहीं होंगे तो वो दूसरे को तत्व दर्शन की बात क्या सिखाएंगे। प्राय लोग इस तीसरे श्लोक की तत्व की कठिनता बताने वाला मानते हैं। लोग कहते हैं कि तीसरा जो श्लोक है वो यह कहता है कि तत्व ज्ञान को पाना बहुत कठिन है। वास्तव में यह सत्य नहीं है। वास्तव में यह श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं, क्योंकि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन है ही नहीं, परंतु तत्व प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्वज्ञ जीव मुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, अर्थात बहुत कठिन है। क्योंकि वो यदि हैं भी तो वह अपने आप को एकांत में चुपचाप ध्यान मग्न होकर परमात्मा में लीन किए हुए हैं, वह अपना ढिंडोरा नहीं पीटते। यहां भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूंगा और तुम जानोगे। देखिए, एक सीधी सीधी बात है, मैं कहूंगा और तुम जानोगे। तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना अत्यंत दुर्लभ है। यह गीता का 7वें अध्याय का 3रा श्लोक हमें बताता है। लोग इसका मिथ्या कथन कर लोगों में भ्रम फैलाते हैं। जो लोग आध्यात्म से नहीं जुड़े हैं वह इन्हीं चीजों को समाज में फैलाकर भ्रांतियों को जन्म देते हैं। अतः हमें उन सब से संभल कर रहना होगा और अपने तत्व दर्शन के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहना होगा। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कृष्ट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है, कारण कि अभिलाषा होने पर उसकी जानने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। यदि मेरी इच्छा में तीव्रता आ जाए तो फिर भगवान का काम है उसको पूरा करना। यहां तत्वतः शब्द आया है इस श्लोक में, जिसका तात्पर्य है कि मेरे सगुण और निर्गुण साकार निराकार शिव शक्ति गणेश सूर्य विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व जान लेते हैं, अर्थात उसके जानने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रह जाता है और उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की किंचित मात्र सत्ता भी नहीं रहती है। तो गीता का 7वें अध्याय का 3रा श्लोक हमें इस बात की स्पष्टता करता है कि भगवान को तत्व दर्शन में जानने वाले देखने वाले बहुत कम लोग हैं। उसका कारण भी मैंने बताया, क्योंकि सब लोग या तो प्राकृतिक साधनों का संग्रह या फिर ममता आसक्ति कामना इन सब भोगों के लिए अपने आप को जुटा देते हैं। तो
आज के श्लोक से हमें ये दो बातें जानने को मिली। नंबर एक, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, सब नहीं करते। इसीलिए आप यदि तत्वदर्शी बनना चाहते हैं तो आप विरले हैं और आप गिने चुने लोगों में आपकी संख्या आती है। आप बहुतायत से मिलने वाले प्राणियों में से नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई मेरे परायण होकर, मतलब मेरे को पूर्णतः समर्पित होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है, ऐसे लोग और भी कम है। अर्थात परमात्मा का आत्मा के साथ मिलन कराने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। यह जो आज वर्तमान में भीड़ बनी हुई है, यह भीड़ है, इस भीड़ से बचना है। और आत्म दर्शन के लिए, तत्व दर्शन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए अपने मन में दो ही चीजों का जन्म होना बहुत आवश्यक है, जो छठवें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को बतलाया कि मन को वश में करने के दो ही तरीके हैं, अभ्यास, निरंतर अभ्यास, कंटिन्यूअल प्रैक्टिस, एंड वैराग्य। इन दो चीजों में यदि हम लग जाएं तो हम भगवत तत्व को जान सकते हैं। आज के इस 7वें अध्याय की तीसरे श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे फिर शीघ्र आगे मिलते हैं। भगवान अपना विवेचन समझाने के लिए बार बार विशेषता से करते हैं। अगली विशेषता के साथ फिर भगवत में होने के लिए आप तैयार। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।